क्रॉस महाबली योद्धा अध्याय तृतीय हिमखंडों के पार और मृत्यु की घाटी। एक हिमविजय और संचित शक्तियाँ। बर्फीले दानवों के सेनापति और राजा को नष्ट करने के बाद महाबली योद्धा ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी अग्निदेव के वरदान से उत्सर्जित हुई ऊष्मा से हल्का सा गर्म था, जो उस बर्फीले वातावरण में एक आरामदायक कवच की तरह था। उसने पीछे मुड़कर देखा सैकड़ों बर्फीले दानवों की सेना, जिसने कुछ क्षण पहले उसे घेर लिया था, अब केवल बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों, पिघलते पानी के धब्बों और बिखरे हुए बर्फीले अस्त्रों का ढेर थी। महाबली की आंखें अपनी विजय पर नहीं, बल्कि उस चुनौती पर टिकी थीं जो अभी भी उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने बाएं हाथ की कलाई पर पहनी हुई बर्फीले दानवों के राजा की वह विशेष संग्रह अंगूठी को देखा। वह एक सादी नीले सफेद रंग की अंगूठी थी, जो अब उन सभी नष्ट हुए दानवों की संग्रह शक्तियों और खजानों को समाहित किए हुए थी। महाबली ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस अंगूठी की शक्ति को सक्रिय किया। वह अंगूठी तुरंत चमक उठी और महाबली के मन में एक अदृश्य द्वार खुल गया, जहां उसने खजानों का एक पहाड़ देखा। स्वर्ण और रजत मुद्राओं के ढेर। ये सिक्के प्राचीन और दुर्लभ धातुओं से बने थे, जिनकी चमक सदियों की बर्फीली निद्रा के बावजूद फीकी नहीं पड़ी थी। कीमती जड़ी बूटियां, ऐसे पौधे और जड़ों का संग्रह जो केवल इस बर्फीली श्रृंखला के सबसे दुर्गम स्थानों पर पाए जाते थे। इनमें कुछ ऐसी थीं जो शीतदंश फ्रॉस्टबाइट को तुरंत ठीक कर सकती थीं, तो कुछ ऐसी जो सहनशक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती थीं। हथियार और कवच, बर्फीले पत्थरों से बने नुकीले भाले, ढाले और बर्फीले शोलों का एक छोटा संग्रह। ताकत की गोलियां, शक्तिवटिका, ये छोटी चमकदार गोलियां थीं, जो खाने पर तत्काल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करती थीं। ये संभवतः दामों के लिए ऊर्जा का स्रोत थीं, लेकिन महाबली जानता था कि एक योद्धा के लिए इनका सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। महाबली ने तुरंत उन शक्तिवटिकाओं में से एक को अपने मुंह में रखा। जैसे ही वटिका पिघली, एक गर्म मीठी ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। उसकी थकान तुरंत दूर हो गई और उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो दामों से युद्ध में थोड़ी क्षीण हुई थी, अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी है और एक नए स्तर पर पहुंच गई है। प्रथम चरण पूरा हुआ। महाबली ने मन ही मन सोचा, इन बर्फीले दामों को हराना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मेरे भीतर की अग्नि और इंद्र के वज्र की शक्ति का सामंजस्य था। अब इस नई ऊर्जा के साथ मुझे दूसरे पड़ाव, जहरोधी पुष्प की ओर बढ़ना होगा। उसने अंगूठी को देखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उन कीमती जड़ी बूटियों में से सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ को निकाला। वह जानता था कि ये जड़ी बूटियां आगे की यात्रा में, खासकर विषैले वातावरण में, उसके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। 2 पर्वत श्रृंखला का गूढ़ रहस्य। महाबली ने पर्वत श्रृंखला में अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वातावरण में एक अजीबोगरीब बदलाव महसूस हुआ। बर्फीली हवा अब पहले जितनी ठंडी और तेज नहीं थी, बल्कि उसमें एक सड़ी हुई नम गंध आने लगी थी। हिमखंडों का रंग धीरे धीरे शुद्ध सफेद से हटकर हल्का नीला और फिर कहीं कहीं मरकतहरा एमरल्ड ग्रीन होने लगा था। यह बदलाव महाबली को आगाह कर रहा था कि वह बर्फीले दामों के क्षेत्र को पार कर चुका है और अब जहरोधी पुष्प के क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर रहा है। यह पुष्प, जिसे अमृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता था, पर्वत की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी पर एक प्राचीन ज्वालामुखी के मुख के पास उगता था। सूर्य की किरणें इस ऊंचाई पर भी कमजोर थीं और महाबली के सामने अब केवल एक बर्फीला दर्रा था, जिसके पार एक गहरे धुंध से ढकी घाटी दिखाई दे रही थी। इस घाटी को स्थानीय लोग मृत्यु की घाटी, वाली ऑफ डेथ कहते थे, क्योंकि यहाँ की हवा विषैली थी और यहाँ के जीवजंतु अत्यंत क्रूर और जहरीले थे। उसने दर्रे के किनारे पर एक प्राचीन शिलालेख देखा। वह शिलालेख किसी अज्ञात भाषा में खुदा हुआ था, लेकिन महाबली ने अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान के बल पर उसे समझ लिया। यहाँ शून्य का साम्राज्य है
और अंधकार का निवास जो भी इस घाटी में प्रवेश करेगा वह या तो विष से मुक्त होगा या विष का दास बन जाएगा। बर्फीले दामों का क्षेत्र केवल एक प्रहरी था, असली परीक्षा तो वायु में है। यह चेतावनी महाबली के लिए स्पष्ट थी। इस घाटी में शत्रु केवल हिंसक जीव नहीं होंगे बल्कि स्वयं वातावरण भी होगा। 3 नागों का साया और विषैली हवा। दर्रे को पार करने के बाद महाबली ने अपने चारों ओर घने हरे रंग के धुएं को देखा। यह धुआं केवल कोहरा नहीं था बल्कि शुद्ध गाढ़ा विष था जो हवा में घुलमिल गया था। उसकी आंखों में हल्की जलन महसूस हुई और उसे तुरंत पता चल गया कि साधारण श्वास प्रश्वास से भी उसका शरीर विषैला हो सकता है। उसने तत्काल अपनी संग्रह अंगूठी से उस विशेष जड़ी बूटी को निकाला जो सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, वायुशोधक मूल। यह जड़ी बूटी अत्यंत दुर्लभ थी। उसने तुरंत उस जड़ का एक छोटा टुकड़ा चबाया। जैसे ही उसने यह किया उसके चारों ओर एक हल्का अदृश्य आवरण बन गया। उसकी श्वास सामान्य हो गई और विषैले धुएं का प्रभाव कम हो गया। यह जड़ी बूटी उसे सीमित समय के लिए विषैली हवा से बचा सकती थी, लेकिन उसे इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना था। महाबली ने आगे बढ़ना शुरू किया। घाटी का तल चिकने काले पत्थरों से भरा हुआ था जो जहरीले काई और फफूंदी से ढके थे। कुछ ही क्षणों में उसने पेड़ों की जगह विशाल टेढ़ी मेढ़ी काले रंग की झाड़ियों को देखा जिनके पत्ते नुकीले थे और उनमें से हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। तभी उसे पत्थरों के बीच में एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हवा में अजीबोगरीब हलचल हुई और महाबली ने देखा कि उसके सामने सैकड़ों की संख्या में रक्तनाग ब्लड वाइपर्स रेंगते हुए आ रहे थे। ये साधारण नाग नहीं थे, ये विषैले धुएं के कारण उत्परिवर्तित म्यूटेटेड हो चुके थे। इनकी त्वचा मरकतहरी और काली थी और इनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उनके फन पर जहर की बूंदें टपक रही थी जो जहां भी गिर रही थी वहां के पत्थरों को जला रही थी। नागों के सरदार ने अपना विशाल फन उठाया। वह इतना बड़ा था कि उसका फन महाबली के कंधे तक पहुंच रहा था। उसकी जीभ से एक सिसकारी निकली जो किसी साधारण सांप की नहीं बल्कि एक युद्ध की घोषणा थी। तू कौन है मर्त्य? तेरी इतनी हिम्मत कि इस विषभूमि पर पैर रखे? यहाँ केवल मृत्यु का वास है और अब तू भी हमारे विष का शिकार बनेगा। नाग सरदार की आवाज मोटी और गूंजने वाली थी। महाबली ने अपनी चमचमाती तलवार और इंद्रदेव का वज्र दोनों को तैयार किया। मैं महाबली हूँ, मैं अमृत संजीवनी लेने आया हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र भी बर्फीले दानवों जैसा होगा। बर्फीले दानव, नाग सरदार हंसा। वे ठंडी मूर्खता का प्रतिनिधित्व करते थे। हम विष हैं जो नसों में घुसकर आत्मा को भी मारता है। हमारी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। 4 महाबली का चतुर्भुज रूप और नागों का संहार। नाग सरदार के आदेश पर रक्तनागों की विशाल सेना महाबली की ओर रेंगती हुई बढ़ी। वे इतनी तेजी से आ रहे थे कि जमीन पर केवल हरियाली और काली चमक दिखाई दे रही थी। महाबली जानता था कि इस लड़ाई में तलवार और वज्र ही काफी नहीं होंगे। उसे एक साथ सैकड़ों विषैले वारों का सामना करना था। उसने आंखें बंद की और अपने आध्यात्मिक चक्रों को जागृत किया। इस बार वह 7 चक्रों से भी आगे गया। उसने अपने भीतर की उस शक्ति का होठ चीनेक्षर हित किया जो उसे महान ऋषियों से विरासत में मिली थी। उसने अपने शरीर को एक अद्भुत रूप में ढाला, महाबली का चतुर्भुज रूप। जैसे ही महाबली ने आंखें खोली उसके शरीर से एक सुनहरी आभा निकली। प्रथम दायां हाथ, इस हाथ में उसकी चमकदार तलवार थी जो अग्नि देव के आशीर्वाद से जल रही थी। द्वितीय दायां हाथ, इस हाथ में इंद्र देव का वज्र था जिससे विद्युत ऊर्जा की चिंगारियां निकल रही थीं। प्रथम बायां हाथ, इस हाथ में उसकी विशाल गदा थी जो भूशक्ति से गर्जना कर रही थी। द्वितीय